नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा फिर से पॉलिटिशियंस के ऊपर है। पॉलिटिशियंस, जैसा मैं पहले अपने पुराने वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि वो हम सबके साथ खेलते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमारी अच्छाई के साथ खेलते हैं, हमारे को कमज़ोर समझ के हमें बहकाने में समर्थ रहते हैं। हंसी भी आती है, हम पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, अनपढ़ बेचारे वैसे बन जाते हैं कि उनको थोड़ा सा लालच दे दिया जाता है तो वो उस बेचारे लालच में ही थोड़ा सा बहक जाते हैं। अगर हम सोचें तो हमारे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं होता। जो कैंडिडेट ये खड़ा करते हैं, ये हर पार्टियां अपना कैंडिडेट करती हैं, उसके पास हमारे पास रिजेक्शन का तो ऑप्शन ज़्यादा मिलता नहीं है ना। हमें उसी में से चूज़ करना है। और हम, क्योंकि कहा जाता है कि अपना मतदान दीजिए, अपने राइट को इस्तेमाल कीजिए, तो हम उसमें तो चल पड़ते हैं। आजकल पढ़े लिखे भी जाने लगे हैं। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचारे जो गाँव से थे उनको पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था, फ्री सर्विस दी जाती थी कि भैया आप आइए। वो हार्डकोर एक्चुअली वोट बैंक है उनका। हम पढ़े लिखे तो फिर भी बहुत घर में बैठना प्रेफर करते हैं कि यार कोई नहीं है तो किसको दें, तो लगता है कि किसी को मत दो। बट इनको तो मोटिवेट करके, जैसे भी करके, लालच दे के या जैसे भी है, उतना मुझे गहराई तक नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि वो ज़रूर जाते हैं। उनको क्या कैरेट दिखाई जाती है, उनको क्या प्रॉमिसेस किए जाते हैं, इसका मुझे ख़ास अंदाज नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि जो भी है वो कितना ये प्रॉमिस को पूरा करते हैं, मुझे नहीं लगता। अगर हर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टी के जो चयन करता है, जो चयन होके आते हैं, वो अपना कितना धर्म निभाते हैं, कितना ईमानदार रहते हैं अपने उस कुर्सी के लिए, ओहदे के लिए, जिसके लिए हम लोग जाके वोट देते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं सोचती हूँ अगर वो अपना ईमानदारी से सब अपना कर्तव्य निभाते रहते तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। ये जो प्रॉब्लम आज हम 21वीं सदी में भी फेस कर रहे हैं, कहीं लाइट की प्रॉब्लम, कहीं रोड की प्रॉब्लम, कहीं किसी और तरह की प्रॉब्लम, हमारे किसान भाइयों के जो फसलें इतनी, पहले कहते हैं अच्छी फसल करो, अच्छी फसल करो, हाँ, अब वो उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करो, अब नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फसल भी भरमार हो रही है, लेकिन फिर उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं मिल रहा, उनको ढंग से पैसे नहीं मिलते हैं। मतलब कहाँ जाए बंदा? ज़रा सोचिए, वो साल भर कितने महीने उस पर लगाता है, और जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको कम पैसों में ख़रीदना पड़ता है, या फिर उसको अपने जो सीज़नल सब्जियां हैं, जो अगर नहीं टाइम से ली जाती हैं, तो उसको ऐसे सड़क पे कहाँ पे फेंकना पड़ता है। बहुत दुख होता है। फिर सडनली हमारे लिए, जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर क्लास के लोग हैं, वो हमें फिर महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। हम सोचते हैं फिर भी हम अपना काम चला लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं। बेचारा गरीब आदमी कहाँ से वो खरीदेगा इतना महंगा? उसको कहाँ से मिलेगी न्यूट्रिटिव वैल्यू? हर चीज़, दाल से लेकर, सब्जियों से लेकर, फ्रूट से लेकर, कहाँ दाम चढ़ रहे हैं ऊपर। इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हर एक हम ग्रुप बना के, गाँव का जिसका भी, उसमें हम कोल्ड स्टोरेज आराम से खोलें, उसमें अपने लोग सामान अपना रखवाएं, और जैसे जैसे ज़रूरत हो वैसे वैसे आगे उसको फॉरवर्ड किया जाए, या अपने सराउंडिंग एरिया के लिए ही हम करें, क्योंकि हर चीज़ तो हर जगह हर टाइम नहीं मिलती है। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों को सोचना है। ऐसी
बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको अपना अपना क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किस तरह हमें करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे करना पड़ेगा, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। क्या ये इतना मुश्किल है? नो। हर एक बंदा अपना टारगेट रखता है, तो आप भी अपना टारगेट रखिए। हम कहते हैं ना स्मॉल टारगेट, बिग टारगेट्स, और उसको ईयरली आप पूरा देखिए आपने अपना कंप्लीट किया कि नहीं टारगेट। तो अपने कॉर्पोरेट वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो भी तो अपना फीडबैक लेते रहते हैं। तो ऐसे क्यों नहीं बन सकता है? हमारे पास फंड है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको दान देने में बहुत मज़ा आता है हमें। ये हुआ तो सबसे पहले सब आ जाते हैं पॉलिटिशियंस, हम इसको इतना दे देते हैं, हम उसको दे देते हैं, इतना वो कर देते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है, आप पैसे से उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते ना, उसको किसी तरह के अलग तरह का दीजिए ना कि हाँ भाई जिससे वो स्टार्ट करे। क्योंकि पैसा मिलते ही हर फैमिली मेम्बर एक अलग धुन में चलता है कि इसको ऐसे लगा लेते हैं, इसको, मतलब बेचारा जिसका जाता है वो तो एक तरफ रह जाता है, वो तो उसको गम में ही डूब जाता है। बाकी उसको पैसे को लेने के लिए, इन्वेस्ट कराने के लिए, लूटने के लिए उतने अलग से लोग आ जाते हैं। कब स्पोर्ट्स में हमारी अचीवमेंट होती है तो सारे पॉलिटिशियंस भाग पड़ते हैं कि भैया हम अचीवमेंट ले लें, इसको इतना हम पैसे कैश दे देते हैं, इतनी सर्विस दे देते हैं, ये लैंड दे देते हैं। मतलब सडनली आपका वो बच्चा जब पहले मेहनत कर रहा था, जब उसके पास खाने पीने को नहीं था, तब तो आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कुछ भी। हम किसी भी बच्चे को तब नहीं पूछते जब उसकी टैलेंट, हमारे को टैलेंट सर्च करना चाहिए ना हमें, तब हम टैलेंट सर्च करते नहीं हैं हम। और जैसे ही कोई मेडल लेता है, सब अपने उसके क्या क्रेडिट लेने को तैयार हैं, अपनी तरफ खींचने को तैयार हैं। अरे भाई, जो जिस फील्ड में उसको रहने दीजिए, उसको दूसरा कैरेट दिखा के उसका डाइवर्ट मत कीजिए फोकस। स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में रहने दीजिए। आप इतना कर सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए कुछ एक चीज़ ऑर्गेनाइज कीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस आप उनके लिए पॉलिसी लेके दीजिए, सो दैट एटलीस्ट वो अपने जब बुढ़ापे में ये जिस टाइम नहीं कर पाता, उसके पास कुछ पैसे हों। बहुत अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि जब आज वो इतने पीक पे है, उसके पास है, और सडनली वो सड़क पे है, भीख मांग रहा है, रेडी पे है, या उसके पास घर में घर नहीं है, खाने को नहीं है। आप इनके लिए एक पॉलिसी बना लीजिए ना स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए, कि जब कुछ होता है तो आप उसको सबसे पहले ये दीजिए कि आपके लिए ये पॉलिसी हमने तैयार की है, जिससे आपके ये पैसे जाते रहेंगे, जिससे आप आगे का जीवन सुखी से जीजिए, और इन कैश मत दीजिए कुछ भी, और आगे वो अपनी फोकस रखे, और उसके बाद जब वो रिटायर हो, जो भी हो, उस टाइम उसको एक अच्छी ज़िंदगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी मिले। ये मैं समझती हूँ, ये है असली काम। जो मेडल नहीं जीत के आया उसको भी हौसला अफजाई कीजिए, उनको भी कुछ दीजिए। सारा एक जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लेके आते हैं उन्हीं को मत दीजिए। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव ज़रूर दीजिए, टोकन मनी दीजिए, तब तो रहेगा ना उनके पास कुछ इंसेंटिव कि हाँ भाई ठीक है हमने करना है। और ये कैश फ्लो करने की जगह, या कुछ ऐसे करने की जगह, आई फील कि अगर इसमें अगर आप चाहते हैं, सो आप उनको एक, अगर लैंड की जगह आप उनको एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी बनाइए, ऐसे बिल्डअप कीजिए, उनमें से उनको एक एक घर देना शुरू कीजिए, और उसको बोलिए कि वो बेच नहीं सकते हैं उसको, ये कंडीशन भी रखिए, सो दैट सबके पास एक छत रहे रहने के लिए। अगर उनके घर में फैमिली में नहीं था तो कम से कम वहाँ से शुरुआत करें। उनका एक मंथली बांध दीजिए कि आपके लिए इतने इतने पैसे आएंगे, उनका एक अकाउंट खोल के, इससे ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, ये कुछ एक लिमिट रखिए उनकी, तब तो उनका फ़ायदा होगा। सडन से बौछार, फिर वो कोई पता नहीं किस में वेस्ट करेंगे, कितने लोग उनसे पैसे ले लेंगे, क्योंकि आप पहले ही सबके आभारी तो रहते ही, कोई शक नहीं है। जब आप मुश्किल टाइम में हैं आपको बहुत लोग हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपकी अचीवमेंट होती है तो उनको बनता है, लगता है, नॉर्मल है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती कि यार हमने किया था तो हमारे को भी रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि आप उस टाइम इतने सबके एहसानों के तले दबे होते हैं, तो आपको भी लगता है यस। क्योंकि ये जो है स्पोर्ट्स है, ये सारी जो फील्ड है, इसमें आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जब तक आपका एक पीक है उसी टाइम आप बेनिफिट रीप कर सकते हैं, तभी आप अचीवमेंट ले सकते हैं। कुछ एज के बाद आपको रिज़ाइन
छोड़ना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है, तब नए आएंगे प्लेयर्स। नॉर्मल है, एक जाएगा दूसरा नया आएगा। कम से कम फिर हम इस कम्युनिटी को तो हम अपग्रेड कर सकते हैं, तब तक हम अपने बच्चों को भी प्रमोट कर सकते हैं। यस, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो हमें ऐसा प्लान कीजिए हर डिपार्टमेंट कि जिससे हमारे पेरेंट जो हैं वो हमें कतराएं नहीं, हमें जब हम स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं। आधे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को विड्रॉ करा लेते हैं, क्यों? कि इसमें क्या फ्यूचर है। बात सही बात है। आप आइडेंटिफाई कीजिए बच्चों को, सारे ऑल ओवर द कंट्री जाके आप कमेटी बनाइए, अपने अपने इलाकों से बच्चों को पिकअप करके या उधर ही उनको फैसिलिटी दीजिए कि वो उनको आगे बढ़ने में मदद करें, और उनके लिए आप खाने का बंदोबस्त जो भी है आप सोचते हैं सिंसियरली, सिर्फ कागज़ों पे नहीं। आधे टाइम तो क्योंकि हमारी चीज़ें कागज़ों पे होती हैं और ग्राउंड रियलिटी पे नहीं होता है, तो सिंसियरली आप उनको दीजिए, उनको एग्जीक्यूट कराइए, और वो बच्चे आगे आएँ, उनकी लेवल गांव से आके आगे परफॉर्मेंस। आप बताइए, ये जो बाकी स्पोर्ट्स हैं ये घर गांव में भी खेले जा सकते हैं। भाला फेंकना है, शॉट पुट है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसमें आपको कुछ चाहिए नहीं। निकालिए ना अपने स्पोर्ट्स के पर्सनालिटीज़ को, बच्चों को बढ़ावा दीजिए। तो फिर खो खो है, आप ढूंढिए, कबड्डी है, ये सब नॉर्मल ज़मीन पे प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं। सबको इनकरेज कीजिए। मैं एक खुद स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हूँ, मैं स्कूल से लेकर बड़े तक खेलती रही हूँ, रैकेट गेम खेले हैं मैंने। अपने कॉलेज में एक साथ 11 मेडल, तो क्या बोलूँ, मेडल तो नहीं दिए थे उन्होंने, सर्टिफिकेट दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था, उनके पास फंड नहीं थे, तो उन्होंने प्राइज़ भी नहीं दिया था। मैं तो बीए में थी, तो मुझे 11 सर्टिफिकेट मिले थे। मैंने हर स्पोर्ट्स खेला था, टीटी को छोड़ के मैंने सब, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कमी थी, फर्स्ट सेकंड ही था मेरा। तो मुझे अफसोस होता है कि जब नहीं मिल पाता बच्चों को एनकरेजमेंट। ये तो मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी, तो मेरे अंदर, जैसे मैंने पहले बोला, भारतीय सैनिक की पुत्री हूँ, भारतीय सैनिक की पत्नी हूँ। तो मुझे मेरे पेरेंट ने भी इनकरेज किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया, तो हम एज अ फैमिली खेलते थे, और अभी भी खेलते हैं। स्क्वॉश है, ठीक है, टेनिस उतना नहीं खेला, बैडमिंटन है, बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, सब तरह के एडवेंचर किए हैं। स्काई डाइविंग 3 बार की है, बंजी जंपिंग हाईएस्ट पॉइंट से की है साउथ अफ्रीका में, स्काई डाइविंग 2 बार दुबई में, 1 बार साउथ अफ्रीका में की है, स्कूबा डाइविंग की है, स्नॉर्कलिंग की है मालदीव्स में, स्कूबा डाइविंग अंडमान निकोबार में 2 बार की है। फिर बहुत कुछ है, नेम अ थिंग, आई हैव डन इट। इसलिए कहती हूँ, डरना मना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यस, मुझे स्विमिंग नहीं आती अच्छे से, थोड़ा सा वाटर से जो भी है कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज अच्छे से प्रॉब्ली नहीं सीखी, बट आई डू डिज़ायर कि मुझे स्विमिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। दिस इज़ ओनली वन थिंग जिसमें मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी में मुझे किसी से डर भी नहीं है, किसी भी एक्टिविटी करने से। आई प्लेड ऑल द गेम्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे नहीं मिला वो मुझे सर्टिफिकेट, मैंने सारे गेम खेले थे। तो मैं चाहती हूँ सरकार कुछ सोचे हमारे स्पोर्ट्स वालों के लिए, तो जिससे हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों को इनकरेज करें और इसमें आगे बढ़ावा मिले, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग एक्टिविटी है जिसमें हमारे बच्चे कहीं पे भी अपना दिखा सकते हैं हुनर और मेडल जीत के ला सकते हैं। आई होप ये मैसेज हमारी भारत सरकार सुने और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करे, थोड़ा ज़्यादा सिंसियरली वर्कआउट करे, तो मुझे भी खुशी मिलेगी आने वाले दिनों में जब हमारे बच्चे जीत के आएंगे, और पेरेंट्स को भी इनकरेजमेंट मिलेगी, यस हमारे बच्चों की पहचान होगी, इसमें भी एक फ्यूचर बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।